आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजनों, काशी का इतिहास से भी पुराना है। काशी धर्म की नगरी है, काशी शैक्षणिक नगरी है। काशी ने कबीर की बेबाक वाणी सुनी, काशी ने तुलसी की चौपाइयों में जिंदगी का अर्थ तलाशा। यदि आप दुख की आगोश में हैं, तो विश्वास जानिए सुधीजनों, आप अतीत और भविष्य में हैं। और यदि आप सुख के सुनहरे पलों में जी रहे हैं, तो विश्वास जानिए आप वर्तमान में जी रहे हैं। वर्तमान में दुख हो ही नहीं सकता। दुख के होने के लिए अतीत और भविष्य आवश्यक है। वर्तमान में होने की कला तो ध्यान की कला है। 16 अगस्त 2023 शिवपुर का साझा चूल्हा का सभागार एक ऐसे अविस्मरणीय क्षण का साक्षी बना। अवसर था उपज स्थापना दिवस एवं मंडली पत्रकार सम्मेलन का। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। महामहिम ने दीप प्रज्वलन किया। मंचासीन व्यक्तियों ने मां सरस्वती के चित्र पे माल्यार्पण किया। मंचासीन समस्त व्यक्तियों ने आपको सामूहिक माल्यार्पण किया। और वैदिक मंत्रोच्चार से सभागार गूंज उठा। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्ति प्रदाना यच सज्जनाना अकाल मृत्यु परिराक्षणार्थं वंदे हमारा स्वर ही ईश्वर है और यह वाणी मां सरस्वती का वरदान है। राघवराव वर्मा विद्यालय की छात्राओं ने अपने स्वर से मां सरस्वती को याद किया।
अपनी दया का हमें दान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आत्मीयता भाव संप्रेषण में गला अवरुद्ध कर देती है। महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से उपज वाराणसी इकाई के अध्यक्ष श्री विनोद बागी के आत्मीय संबंध है। राज्यपाल के आगमन का यह एक प्रमुख कारण भी था। महामहिम के स्वागत उद्बोधन में यह सब कुछ सभागार में बैठे लोगों को देखने को मिला। महामहिम है तो व्यस्तता बहुत हो जाती है और उस व्यस्तता में समय निकालना बड़ा कठिन काम है। मैं रात में ऐसे घर में बैठा हुआ था, तब तक आपका फोन आया, घंटी बजने लगी, तो मैंने तुरंत फोन उठा लिया, प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप कैसे हैं, पहले आपकी तबीयत कैसी है ये बताइए। मैंने कहा मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे कष्ट है कि मैंने फ़ोन किया, मेरे फ़ोन को आपने रिसीव नहीं किया। तो आपने कहा कि बागी जी ऐसा कभी, भाई साहब ऐसा कभी हो सकता है कि आपका फ़ोन हम न उठाएं? हाँ बताइए, अब हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। मेरा कोई काम नहीं है, आपका प्यार चाहिए हमको और कुछ नहीं। उन्होंने कहा प्यार, जब से मैं आपको देख रहा हूं आप हमको प्यार दे रहे हैं कि मैं आपको दे रहा हूं? ये उनकी सादगी है, ये उनकी सच्चिता है। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं तो आंख से आंसू भी निकल आया है। हमने कहा कि हमारे उपज का स्थापना दिवस है, पत्रकारों का कार्यक्रम है, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते तो हमारा संगठन आपका ऋणी रहेगा। हम ऋणी रहे चाहे न रहे, संगठन जरूर आपका ऋणी रहेगा। जब से मैंने समय लिया तब से सिक्किम से कभी ADCO का फोन, कभी PRO का फोन, कभी मैं तो पागल हो गया। अरे बाप रे बाप, इससे तो बढ़िया नहीं है, बुलाया तो ज्यादा था। एक तो मेरा तबीयत खराब, मेरी आंख खराब, देखिए पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कहा मौखिक बोलूं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इतनी फॉर्मेलिटी से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, ये मैं नहीं जानता था। तो हमने भी मन में बना लिया कि मैं कुछ कहूँगा, माननीय आचार्य जी हमें कुछ भी नहीं कहनी, ये मेरा अपना विश्वास था और है, आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेश महामंत्री श्री राधेश्याम लाल कर्ण ने आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारों की विशेष भूमिका को अपने उद्बोधन में जगह दी। 7 जनवरी 1921 को रायबरेली में किसान और मजदूरों पे चली गोली कांड को आपने जलियांवाला बाग से नृशंस घटना बतलाई। तब यह समाचार उस वक्त के प्रताप अखबार में प्रमुखता से छपा था। मैं सिर्फ एक उदाहरण देने जा रहा हूं। 7 जनवरी 1921 को रायबरेली में किसान और मजदूरों पर में गोलियां चली थी, जिसमें सैकड़ों किसान मजदूर मारे गए थे। लोग कहते हैं जालियांवाला बाग का जो कांड, गोली कांड हुआ था, उससे भी बड़ी कांड रायबरेली में हुआ। उसमें मृतक जितने लोगों का पहचान हुआ वो सबका शिलपट पर नाम लिखा हुआ है। इस न्यूज को कवरेज करने के लिए कानपुर की एक अखबार जिसका नाम था प्रताप, और प्रताप के संपादक हुआ करते थे
गणेश शंकर विद्यार्थी थे। उन्होंने इस न्यूज को कवरेज किया। सरकार द्वारा गोली चलाए जाने को उस पत्र के माध्यम से निंदा किया, आलोचना किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी और रायबरेली जेल में ही थे। उन दिनों जिन लोगों को भी जेल की सजा दी जाती थी, चाहे वो आंदोलनकारी हो या पत्रकार हो, उनके ऊपर जो आर्थिक दंड लगाया जाता था वो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया हुआ करता था। लेकिन सरकार, अंग्रेजी सरकार इतनी नाराज थी कि विद्यार्थी जी के ऊपर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। समय का विशेष ध्यान रखते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे बात नहीं करूंगा। एक बार पुनः मंच और सदन का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय उपज। उपज का यह दूसरा स्थापना दिवस था। प्रदेश अध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार सिंह ने अपना अनुभव साझा करते हुए पत्रकारिता की शुचिता पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय को ग्राम भारती पत्रिका अपनी तरफ से समर्पित की। लेकिन ये आज का कार्यक्रम हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और हम बहुत अधिक अपने को बहुत ऊंचाई पर अनुभव कर रहे हैं। उपज के सारे पत्रकार, पूरे प्रदेश की इकाइयां आज गौरवान्वित। काशी हिंदी पत्रकारिता के मूर्धन्य पत्रकारों और संपादकों की कर्मस्थली और जन्मस्थली। इस काशी में हिंदी पत्रकारिता पर बोलना, हिंदी पत्रकारों के कार्यों पर बोलना मुझ जैसे साधारण पत्रकार के लिए संभव नहीं। हमने अपने जो पत्रकारिता अनुभव में और संगठन में काम करते हुए जो अनुभव किया, उसको आपके साथ थोड़ा सा 3 मिनट 4 मिनट में हम साझा करें। हमारा संगठन पत्रकारों का अग्रणी संगठन रहा है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम समाज की भलाई के लिए काम करने में विश्वास करते हैं, हम पत्रकारों के संरक्षण, उनके हितों के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, हम पत्रकारिता की शुचिता के लिए विश्वास करते हैं। हम ऐसे पहले पत्रकार संगठन हैं जिसने, हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उसने अपने लिए आचार संहिता बनाई थी। मैं आज एक बार पुनः वाराणसी की इकाई और वाराणसी मंडल के सभी पत्रकारों को इस स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मंडलीय पत्रकार सम्मेलन में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वाराणसी में इसी तरह से हमारे कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। हमने कई बार यहाँ कार्यक्रम किए हैं, कम से कम 2 बार हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें वाराणसी में हुई। हमारे राष्ट्रीय संगठन NUJ का भी यहाँ अधिवेशन हुआ है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। महामहिम का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। सुधीजनों, लेखनी की ताकत अक्षुण्ण है। समय के साथ साथ सारी चीजें विस्मृत हो जाएंगी, हमारा लिखा सदैव जिंदा रहेगा। मां सरस्वती के इन पुत्रों का सम्मान राष्ट्रीय सम्मान है। उपरोक्त बातें पूर्व MLC श्री चेत नारायण सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा। लेखनी की ताकत अक्षुण्ण है, बाकी चीज हवा में उड़ जाएगी, चली जाएगी, लेकिन जो आप कलम चलाते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप जो आकलन करते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप जो लिखते हैं किसी भी क्षेत्र में, वह कहीं न कहीं केवल वर्तमान का संकेत नहीं देता, केवल अतीत का संकलन नहीं करता, बल्कि भविष्य की एक दिशा निर्देश देता है और साथ ही साथ मेरी समझ है कि वह भविष्य की तरफ संकेत भी करता है।
ऐसा आपका इतिहास है, ऐसी आपकी लेखनी का कृत्य है जिसको पूरा दुनिया जानती है। आज हम अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आज हम सूचना दे रहे हैं, लेकिन कैसी सूचनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं? न्यूज की बात तो छोड़िए, समाचार की बात तो छोड़िए, मैं ये कोई सबके ऊपर मैं कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे सामने परोसा जा रहा है उस परोसने में किन किन बातों का लगातार पृष्ठपोषण किया जाता है, वह बात समाज में क्या प्रभाव डालेगी। अगर कोई घटना, मेरी समझ से कोई घटना ऐसी हो गई जो व्यक्तिशः निंदनीय है, समाजशः निंदनीय है, हमारी मर्यादा के हिसाब से निंदनीय है, अगर उसके संकेत करने के बाद बार बार उसको रिवीजन किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे आपके प्रिंट मीडिया में, तो मेरी समझ से ऐसा लगता है कि उस गलत बात की को हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों में, नौजवानों में, नौजवानों में आप भरना चाहते हैं। अगर वह बात कहीं उनके दिमाग में स्थिर हो गई तब आगे भविष्य क्या होगा, यह आपके ही विचारणी में छोड़ता हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब इस देश के अंदर स्कूली शिक्षा का शिक्षण माध्यम केवल हिंदी या क्षेत्रीय भाषा होगी। यह गरीब के बच्चों के लिए और इस देश के लिए और इस दुनिया के लिए सबसे सशक्त आवश्यकता है। इस पर आप सारे राजनीतिक, सारे व्यक्तिगत विश्लेषणों को छोड़कर आप जरूर ध्यान देते रहेंगे। इसी का अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के अविस्मरणीय योगदान के लिए स्थापित व्यक्तियों का सम्मान महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी द्वारा किया गया। सम्मान में शामिल था काशी कोहिनूर रत्न एवं उत्कृष्ट पत्रकारिता का सम्मान। काशी के रामनगर क्षेत्र के निवासी महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वर्तमान में सिक्किम के महामहिम हैं। आप अजात शत्रु हैं। आपके संघर्षों की गाथा दूसरे लोगों के लिए लाइट हाउस है। आपका अभिनंदन पत्र डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने वाचन किया। संबंधों की आत्मीयता तथा पत्रकारिता का प्रभाव महामहिम के उद्बोधन का केंद्रीय भाव था। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तब आप समाज की दिशा तय करते हैं। पत्रकारिता के प्रभाव को परिलक्षित करने वाली घटनाओं का महामहिम ने जिक्र किया। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम प्रियम नंगमदापहारम वाराणसी कुलपति भज हर हर महादेव। कब फोन गया और कहा कि आना है। मैंने कहा और मैंने सर कैसे आऊँ। अगर विनोद जी होते तो मैं एक बार मना भी कर देता, क्योंकि मैं शुरू से जानता था कि विनोद जी के साथ साथ विनोद बागी जी हैं, कौन जाए जानबूझ कर संग्रह करना। और आपने एक और चैलेंज किया
यदि आप थोड़ा भी ये वर्ड करेंगे तो आपको पता है ना कि मैं किससे कह दूंगा। अपनों के प्रति इतनी श्रद्धा, लगाव, आदर, अधिकार, ये सब बना के रखना, ये सब हमने आदरणीय विनोद जी से सीखा है। सुतन चैव कंटकाकिर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्य। यह कंटककिर्ण मार्ग है, यह कठिनाइयों से भरा काम है, चुनौतियों से भरा काम है। जिनके साथ आप बैठते हैं जब अवसर आता है तो उनका भी विरोध करते हैं। ये तो मान करके आप चले और तब भी आपने इस पथ को चुना। इसने देश समाज को बहुत कुछ दिया है। मैं जब चलने लगा तो आजकल सिस्टम है कि राज्यपाल कुछ लिखित वाचन करता है, शब्द विचलित न हो, इससे नाते ये प्रोटोकॉल बनता है। मैंने कहा कि ये सब सारा प्रोटोकॉल तो वहाँ होता है जहाँ कोई डर होता है। अपनों के बीच में कौन सा डर हो, विचलित भी हो जाएगा, उसको प्यार से लेते हैं। इस नाते मैंने कहा अपने ही शब्दों का निवेदन करूंगा। फिर भी जब मैं पत्रकारिता के कार्यक्रम में इसके मंडलीय सम्मेलन में बैठा हूँ, कुछ नामों को याद करना, और वैसे भी हमने पढ़ा कि कृतज्ञता हमारी संस्कृति है, वो हमारा धर्म है। बनारस समाचार और नवजीवन का प्रकाशन ने तो पूरी यूरोपीय व्यवस्था के विरोध में आवाज बुलंद कर दी थी। जिस प्रकार कल हमने आजादी के 77वें साल पूरे होने का जश्न मनाया, जो हमारे बहुत संघर्षों और वीर एवं वीरंगनाओं के बलिदानों के कारण प्राप्त हुई है, इस कार्य में भी पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका रही। जैसे कि मुझे ज्ञात है कि तारा मोहन मित्र, साहित्यकार एवं पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम प्यारी, भिखारी शरण बाबू, बट्टू प्रसाद, अंबिका प्रसाद था, दामोदर बाबूराव, विष्णु पराड़कर जी, यानी बाबू विष्णुराव पराड़कर जी, जो एक पत्रकार जगत के पितामह के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा, ये जानते थे उन अंग्रेजों के काल था अपनी बात कहना, अपनी रणभेरी बजाना कितना चुनौती भरा काम था। फिर भी किया। ईश्वरचंद सिंह जी, राजकुमार जी जैसे कई दक्ष पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के जरिए विचार एवं संपूर्ण भारतीय नवजागरण का स्वरूप ब्रिटिश सरकार के भयभीत कर दिया। भरत जी नंदीग्राम में बैठकर रो रहे, कारण कौन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की रोगी विचरायो, वह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अंगा। भगवान राम वहां समझ रहे थे कि जल्दी जाओ हनुमान जी, और जल्दी जाओ नहीं तो भरत जी अपना प्राण त्याग देंगे। भरत जी क्या सोच रहे हैं, लगता है कि क्या बात है भैया, 14 वर्ष बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोही समाना। 14 वर्ष की अवधि बीत गई, उसके बाद भी इन प्राणों में शरीर है, तो मुझसे बड़ा अधम कौन हो सकता है। भाई का भाई के प्रति किस प्रकार का प्रेम, इस बात को भगवान श्री राम समझते थे। उनका हनुमान जल्दी जाओ नहीं भरत प्राण त्याग देगा। और भरत जी के मन में शंका था कि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मां सीता का हरण हो गया था, कोई और संकट तो नहीं हो पाया, भगवान भैया नहीं आ पाए। आते हैं हनुमान जी, सीधे कहते हैं जब उनको देखा और उन्होंने कहा कि जा सुबिरहु सोचो दिन राति, रट हूं निरंतर गुणगन पाती। वो प्रभु सीता सहित अनुज प्रभु आओ। माँ जानकी, भैया लक्ष्मण, उन्होंने तो कल इतना कहा जाओ कह दो कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जीवी पाई। यानी हमारे संदेश में यह बात जरूर होना चाहिए कि वह त्रिषावंत जीवी पाई पीयूषा। जिस प्रकार से दुखी मानव आकर के आपके संदेश से आह्लादित हो जाता है, उसके जन्म में एक मन में प्रसन्नता का संचार हो जाती है। ऐसी वाणी, ऐसा संदेश वाहक, ऐसी मीडिया हर क्षेत्र में काम करे, जिससे समाज में, राष्ट्र में यह सद्भाव, यह शांति का संदेश जाए।
आज निश्चित रूप से यह जो हमारे इस काशी में यह मंडलीय सम्मेलन हमारे उपज का हो रहा है, यह एक नया संदेश, एक नया संकल्प लेकर के जाएगा और एक बढ़ते भारत में, एक उज्ज्वल भारत में, एक आत्मनिर्भर भारत बनते आत्मनिर्भर भारत में आपकी लेखनी से इसको ताकत मिलेगी। दुनिया में एक बार फिर विश्व गुरु की ओर बढ़ता भारत, आपकी लेखनी से उसको आशीर्वाद मिलेगा। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।